लगता है हमारे बेटों से फिर कोई भूल हुई है, इसीलिए पहले से परेशान और सर झुकाकर खड़े हैं। हाँ? सर, इन्होंने मेरे रोकने के बावजूद भी आपके लिए घोड़ों पर सवारी की और उनको भगा दिया। भगा दिया तो फिर क्या हुआ? आप इन्हें कोई सजा नहीं देंगे। इन्होंने गलती की है तो सजा तो भुगतनी होगी, और दुनिया की कोई ताकत इनको बचा नहीं सकती। ये आपकी भूल है, एक सुपर ताकत है। बाबा जानी, हमारे होते हुए आप हमारे भाइयों को सजा नहीं दे सकते। बेटी, इन्होंने आपके पापा के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। इनकी गलती पर हम बहुत शर्मिंदा हैं। इससे आगे हम और कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक है सुपर पावर साहिबा, बिल्कुल ठीक है। जैसे आपका हुक्म। हम आपकी हुक्म उदूली करके अपनी हुकूमत को नुकसान तो नहीं ना पहुंचा सकते। हाँ, अलबत्ता एक बात है, इनको थोड़ी सी सजा तो जरूर मिलनी चाहिए ना। देखो, तुम्हारी हालत इस वक्त गरीब आवाम जैसी है। जाओ अपनी हालत दुरुस्त करके आओ। ठहरो, हम इंसाफ करना तो भूल ही गए, क्योंकि कर्नल साहब को भी तो खुश रखना है। इसलिए आज नौकरों की बजाय सारे घर की सफाई तुम लोग करोगे। चलो, मैंने कहा इन्हें धूप में खड़े रहने देना था। मैं जरा सफाई करूं, बाद में आकर तुम्हें पूछता हूं। जल्दी जाओ। किस मुसीबत में पड़ गया हूं यार, मुझसे तो काम नहीं होता। यार सच्ची बात है, काम मुझसे भी नहीं होता। तो फिर क्या किया जाए? हाँ, फिर क्या किया जाए अब? यार मेरी सुनो। हाँ, तुम बोलो क्या किया जाए? मैं बहुत थक गया हूं, कोई तरकीब निकालो। यार एक जबरदस्त आइडिया है, सारे मसले हल। काम से भी जान छूट जाएगी। आओ मेरे साथ, आ जाओ। फिर मेरी प्यारी बहन पाकीज़ा, तुम आजकल क्रिकेट नहीं खेल रही हो। हालांकि क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी है, सेहत के लिए भी जरूरी है, आदमी मोटा नहीं होता। हाँ, यस। हाँ, खेलते हैं। अच्छा, बैट लाओ। ये लो, बॉलिंग हम करवाएंगे। ठीक है, हाँ, चलो चलो। आ जाओ। हाँ, तैयार हो जाओ, आ रहा हूं। इस बार आउट हो जाओगे, जरा ध्यान से। एक बार। बहन को चोट लग गई। पाकीज़ा, सलमान, कमरान, बहन को चोट लगी। क्या हो गया तुम्हें? पाकीज़ा, पाकीज़ा, ये क्या हो गया? पाकीज़ा, क्या हुआ मेरी बेटी को? वो क्या देख रहे हो? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। पता नहीं क्या हो गया इसको। मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। मुझे गुस्सा भी नहीं है, क्या हो गया इसको? अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम सबको जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। पाकीज़ा, पाकीज़ा आंखें खोलो, पाकीज़ा आंखें खोलो बेटी, आंखें अरे अब ये ठीक हो गई है, काटने की कोई जरूरत नहीं। बेटी, ऐसा मजाक नहीं किया करते, हम मर जाएंगे अगर तुम्हें कुछ हुआ तो। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो। हमारा बेटा लाखों में एक है। अगर वो लाला सरदार खान के भाई मंगोल खान का दामाद बन जाए
तो ये हमारी खुशकिस्मती है। चंगेज खान, हमें अपनी बेटी के लिए तुम्हारा बेटा बहुत पसंद है, लेकिन हमें ये पसंद नहीं। मगर भाभी जान, हमें बात को दोबारा कहने की आदत नहीं। तुम अभी और इसी वक्त जा सकते हो। मंगोल भाई, चंगेज खान बोले ठीक है, जाओ तुम, जाओ तुम। यास्मीन बेगम, बेटी को घर की दहलीज पर बिठाकर बूढ़ा करना है? तुम जानते हो मंगोल खान, ये तुम्हारी बीवी की जिद है। जब तक हम तुम्हारे भाई लाला सरदार खान की जायदाद और इस हवेली की मालकिन नहीं बन जाते, इस घर में कोई खुशी नहीं देखेंगे कोई भी खुशी। लोग हमें ताने देते हैं कि हम लाला सरदार खान की हुकूमत में पालतू कुत्तों की सी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अच्छे वक्त का इंतजार करूंगा यास्मीन बेगम। किसी भी लम्हे ये सौतेला खून भाई के लिए कसाई बन जाएगा। यास्मीन बेगम, हमारे चारों बेटे नजर नहीं आ रहे। सलाम बाबा जानी, हम चारों भाई बहन को लेने गए थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। सलाम बाबा। जीते रहो बेटी। बाजी की याद नहीं आई? क्यों नहीं बाजी, मैं तो हर वक्त सहेलियों से आप ही की बातें करती रहती थी। अच्छा हुआ तुम बहन को लेकर वक्त पर आ गए। आज मखदूम ज़ादा साहब की दस्तार बंदी है और तुम लोगों को जाकर उनकी खिदमत में हाजिर भी होना है। बाबा, ताऊजान को तो आने दो ना। फिर क्या हुआ, उनकी जगह हम जो जा रहे हैं, हम भी अपने पीरों की बड़े इज्जत करते हैं। लेकिन अब्बाजान का अभी फोन आया था, वो लंदन में किसी जरूरी काम के लिए रुक गए हैं और उन्होंने कहा है मेरी गैर मौजूदगी में पीर मखदूमजादा साहब से माजरत कर लीजिएगा। कामरान, हमारी जमीन पर लिखा हुआ ये सरदार खान का नाम मेरे सीने में आग लगा देता है। जीशान, तुम फिक्र मत करो। एक दफा इस जमीन का फैसला हमारे हक में हो जाए तो हम इस नाम को जमीन की जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। चलो आओ। ठहरो। ठहरो ठहरो ठहरो। अपने घर के खिदमत गुजार को छोड़कर तुम कहां जा रहे हो? मुझे छोड़कर नहीं तुम जा सकते, वरना मैं मार दूंगा तुम सबको। मार दूंगा, इनको भी, इसको भी, इसको भी मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये तुम क्या कर रहे हो? हे, पकड़ो इस पागल को। मुझे पागल कहते हो तुम पागल हो तुम। हाँ, जो इस सगे भाई, अपने इस सगे भाई को छोड़कर इन सुतेलों के साथ जाना चाहते हो। मरवा देंगे जी तुम्हें। हाँ, मरवा देंगे। मुझे इनकी आंखों में धोखे की स्याही नजर आती है। हाँ भाई, मरवा देंगे जी तुम्हें। हाँ, बचो इनसे। हाँ, मरवा देंगे। हाँ। इसे ले जाओ अंदर। बाबर खान, हमने सरदार खान और उसके बच्चों का सदा साथ दिया है, लेकिन ये हमें सौतेला समझता है। आप तो जानते हैं चाचा जान, मेरे भाई का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। आप उसकी बात का बुरा क्यों मानते हैं? आइए चाचा जान, चलते हैं। बच्चे ख्वाहिश कर रहे हैं
उनको साथ ले जाने में क्या हर्ज है? नहीं बेगम, नहीं। वहां सरदार खान और उसके बेटे भी आए होंगे। और तुम जानती हो हमारे बड़ों की दुश्मनी सरदार खान के खानदान से चली आ रही है, इसलिए मैं नहीं चाहता हमारे बच्चों का उनके साथ आमना सामना हो। वैसे भी इस वक्त उनके साथ हमारी जमीन का केस चल रहा है, इसलिए मुनासिब नहीं होगा, उनको यहीं रहने दो। हाँ, मुबारक हो। खैर मुबारक करना साहब। मुबारक। आपके इस मनसब को संभालने पर हमें नाज है। खुदा का एक फैसला है, जिस तरह शिरक गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है, उसी तरह इंसानियत की खिदमत नेकियों में सबसे बड़ी नेकी है। बाकी की मिठाई अपने अब्बा हुजूर लाला सरदार के लिए ले जाना। चल पीछे हट। कर्नल साहब, आपकी जिस जमीन पे लाला सरदार खान ने गासबाना कब्जा कर रखा है, उसके सिलसिले में आला हुकाम से बात हुई है। इंशाल्लाह फैसला बहुत जल्द आपके हक में हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने चाय लाने की जहमत क्यों की? किसी और? कर्नल साहब, अपने घर में आदत पड़ेगी तो ससुर की खिदमत करेगी ना। हाँ, ये बात तो है। कौन है आप और किससे मिलना है? हम आपके डैडी के वकील हैं और उनके लिए खुशखबरी लाए हैं। आप ये काला कोट पहनकर हमारे घर क्यों आए हैं? ये कोई कचहरी या हाई कोर्ट नहीं है। हमारा हुक्म है ये कोट फौरन उतार दें, वरना हमारा कुत्ता आपको काट लेगा। अरे जल्दी कीजिए, हमारा कुत्ता माइंड कर रहा है भाई। आपका ये माइंड न कीजिएगा वकील साहब, दरअसल हमारी बेटी इस घर की सुपर पावर है। हम इसकी किसी बात का बुरा नहीं मानते, आप भी बुरा न मानिएगा। हम जानते हैं आप बॉर एट लॉ हैं, हमारी बेटी भी आउट ऑफ लॉ है। डैडी, आपने इन्हें हमारी पूरी बातें तो बताई नहीं। अगर हम रो पड़े तो डैडी खाना नहीं खाते, और अगर हम खाना नहीं खाते तो पूरे घर वाले भूख हड़ताल कर देते हैं। चोट हमें लगती है और दर्द तमाम घर वालों को होता है, और अगर हम बीमार हो जाएं तो दवाई सारे घर वालों को पीनी पड़ती है। और बाकी की खूबियाँ आपको हमारे डैडी बता देंगे। हम भाई के साथ शिकार पर जा रहे हैं। हम लोमड़ियों का शिकार करने जा रहे हैं। चुन ला वो जमाने के चोरों में। बड़ी लाडली बेटी है आपकी, और देखिए उसकी बातों में आकर मैं आपको असल बात बताना भूल ही गया। आपको मुबारक हो कर्नल साहब, हम लाला सरदार खान से जमीन का केस जीत गए। तुम्हारा इंतजार था, शिकार पर चलना है। कामरान किधर है? वो नहीं जा रहा? अरे तुम्हारा वो शहर जमीन की तारीख पर गया है। आप फिक्र न करें, जल्द आपके भी दिन बाबा जानी रख देंगे। बहुत शरारती हो। चलो चलो आओ चले। और ये बाय। बाजी, अरे बाजी, ये बाजी ले दो ना, मुझे अच्छी लगती है, मुझे अच्छी लगती है, ले दो ना प्लीज प्लीज, ले दो ना मुझे। मुंह संभाल कर बात करो, तुम्हारे मुंह में तो कोई लड़की थूकना भी पसंद नहीं करेगी। आप थूक लें, हम कुछ नहीं कहेंगे। आप तो बुरा मना गई। मेरे भाई का जरा ज़हनी तवाज़ुन खराब है। इसका ज़हनी तवाज़ुन खराब है। ये जाहिल गवार ले दो ना, प्लीज, ले दो ना। बोलने के काबिल है। इधर आओ, इधर आओ। तुमने बेचारे के साथ ज्यादती की है। अरे क्या फर्क पड़ता, प्यार के दो बोल बोल देती हूँ उसके साथ। अरे ज़हनी तौर पर बच्चा है वो। अच्छा ये बच्चा है? हाँ। तुम्हें तो पता है कि जवानी मस्तानी होती है। हाँ। पहले जमीन की निशानदेही करके जा चुका है और तुमने कुछ नहीं किया। चाचा जान सुन बेटा, यहाँ हर हुक्म तुम्हारे बाप सरदार खान का चलता है, जो इस वक्त रियासत से बाहर है।
आपकी मर्जी के बगैर हम कोई कदम नहीं उठा सकते। लाला सरदार खान नहीं तो क्या हुआ, उसका बेटा बाबर खान तो मौजूद है, जो जमीन का कब्जा लेने के लिए कर्नल आबद पर आसमान बनकर टूट पड़ेगा। मुझे ले जाओ भैया, मुझे भी साथ ले जाओ ना। छोड़ो मुझे। जाने देना इसे, ले जाओ। जाने दे। हाँ हाँ, ओ मुझे ले जाओ। वो एक कब्जा ग्रुप कितों आ गए? क्या समझ के तुमने हमारे बाप के नाम को यहां से उखाड़ा? तुम क्या समझते हो? लाला सरदार खान के बेटे ने अपने हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं। अपनी खैरियत चाहते हो तो इस निशान को दोबारा यहां नस्ब करके यहां से चलते बनो। बाबर खान, तुम्हारे पांव के नीचे से जमीन तो हट सकती है, लेकिन कर्नल आबद के बेटे के उठे हुए कदम पीछे नहीं हट सकते। तो अदालत ने भी फैसला हमारे हक में दे दिया है और दुनिया की कोई ताकत हमारे बाप का नाम इस जगह से नहीं हटा सकती, समझा तू? अब बाबर खान इस जगह तुम्हारी कब्रें खोदेगा और इस जगह पर अपने बाप के नाम की तख्ती लगाएगा और तुम्हारे बाप को कुत्ता बनाकर इस निशान के साथ हमेशा के लिए बांध देगा। कुत्ता! साहब ने जमीन का केस जीत लिया है। अब सबको इसी खुशी में कपड़े बांट रहे हैं। चलो खाला जी, चलो मेरे छोटे गिरी ले आओ। चलो बेटा, दूसरी दफा कपड़े न लेना। आओ आपा जी, हेलो खाला जी, मजाल से चलाना जी। कर्नल साहब, आपके बेटे से कत्ल हो गया है। कर्नल साहब, इन्हें हवालात ले जाने से पहले मैं आपके नोटिस में ये बात दे देना जरूरी समझता था कि आपके बेटों ने लाला सरदार खान के बेटे बाबर खान को कत्ल कर दिया है।
और मैंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। नहीं, डैडी हमारे भाइयों को बचा लो वरना हम मर जाएंगे। भाइयों को छोड़ दो, मेरे भाइयों को। बेटी 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 हौसला करो, तुम तो सुपर पावर हो। ले जाओ जीनत इसे, ले जाओ। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए मेरे बच्चों को, ले जाइए ले जाइए ले जाइए। नहीं नहीं बेटी, मेरे भाइयों बेटी को छोड़ दो, छोड़ दो मेरे भाइयों को। बाबा मेरे भाइयों को बचा, छोड़ दो मेरे भाइयों को, इन्हें मत ले जाओ। बाबा इन्हें रोको। बाबा लाला जी बाबर खान हमें बता कर नहीं गया, वरना बाबर खान की बजाय कर्नल का एक बेटा जिंदा न बचता। तायाजान, ये सब कुछ अचानक हुआ है। हमें जरा भी इल्म होता तायाजान तो हम अपनी जान का बाजी लगा देता। आइए बाबा जानी। हम अपने बेटे की मैयत देखने से पहले उन गरीब मजारों की इयादत करेंगे जो हमारे बेटे की वजह से जख्मी हुए हैं। जी लाला जी, चलो खान। घर में छोड़कर हम गरीबों की मरहम पट्टी के लिए आए हैं। आप कितने अजीम हैं। लाला सरदार खान जिंदाबाद, लाला सरदार खान जिंदाबाद। दुनिया के मैदान में तो उन्होंने हमारे बेटे का साथ नहीं दिया, लेकिन हश्र के मैदान में तो इनको उनके साथ होना चाहिए ना। ये गन थाने जमा करा देना और तफ्तीशी को बोल देना कि ये कत्ल भी कर्नल के बेटों के खाते में डाल दे। आमीन।
कर्नल साहब हैं, कानून है कानून, और हम एहतराम, हम कानून का एहतराम जानते हैं। हाँ, अगर कानून इनके बेटों को गिरफ्तार करके ना ले जाता तो हमने इस कब्रिस्तान को मैदान जंग बना देना था। अब हमारी और इनकी जंग अदालत की जंग है, अदालत की। किसी बड़े घर के शहजादे लगते हो, इसलिए दाल नहीं खा रहे। खाना जैसा भी होता है अल्लाह की नेमत होता है। ये बात नहीं है बाबा जान, पता नहीं हमारे इंतजार में किसने खाना नहीं खाया होगा। तुम 2 दिन से भूखी हो, कब तक ऐसे रहोगी? अंकल और आंटी ने ये खाना भेजा है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे हाथों से खाना खा लोगी। प्लीज खाना खा लो। देख नहीं रही आप, ये हमारे खाने का वक्त नहीं। इस वक्त हम अपने भाइयों के साथ खेला करते थे। आप ये खाना वापस ले जाएं। मेरे भाई आने वाले हैं, हम उनके साथ खेलेंगे। भैया, 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 किधर हो भैया? भैया, भैया, मैं छुप रही हूँ, मुझे ढूंढ लो प्लीज। अपनी मैना को ढूंढ लो ना। तुम्हारे इंतजार ने बेकरार कर दिया है, बहुत याद। क्यों किया तुम लोगों ने ये सब कुछ? तुम्हारी बहन तुम्हारी वजह से बीमार पड़ी है, ना कुछ खाती है ना पीती है, बस तुम लोगों को याद करती रहती है। हाँ बेटे, तुम्हारी माँ ठीक कहती है। सरदार खान के बेटे को कत्ल करने से पहले काश तुम ये सोच लेते कि उसके खून से कहीं ज्यादा कीमती तुम्हारे घर वालों के आंसू हैं। क्या जरूरत थी तुम्हें कत्ल करने की? इसलिए कि गाली दी थी उसने हमारे बाप को। गाली दी थी उसने? हम ये कैसे बर्दाश्त करते बाबा जाने? गुस्ताखी की थी उसने आपकी शान में। कामरान बेटा, हमारी दुनिया में हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा न कोई शान है और ना ही हो सकती है। लेकिन लोगों ने उन्हें भी बुरा भला कहा, उनकी शान में गुस्ताखियां की और जवाब में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सब्र किया और उन्हें भी सब्र की तलकीन की। इस्लाम ने गुस्से को हराम करार दिया है बेटा। कत्ल तो एक इंसान करता है, लेकिन सजा खानदानों को भुगतना पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम लाला जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका हुक्म मिला तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। बैठो बैठो। जी थैंक यू। हमारे मुंशी ने कुछ जमीन तुम्हारे नाम लगा दी है, तुम्हें पता चल गया होगा। जी बहुत शुक्रिया। हमें एहसास था कि तुम हमारे इलाके में नए आए हो। तुम्हारा हवाला हमारे इलाके से हमेशा के लिए बरकरार रहना चाहिए। तुम हैरान तो होते होगे कि हमारी इस मेज पर बड़े बड़े अफसर और मिनिस्टर बैठते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उनका असर और रसूख वो कुछ नहीं कर सकता जो कुछ तुम्हारा कलम कर सकता है। वकला की बहस
और चशमदीद गवाहों के बयानात सुनने के बाद हकायक और दलाइल को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्ज़मान ज़ीशान, कामरान, सुलेमान और उस्मान ने बाबर खान और उसके 8 साथियों को कत्ल किया है। लिहाजा अदालत मज़कूरा बाला मुजरमान को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। इस मुकदमे के असल हकायक ये हैं कि की अपील, मुकदमे की तफसील और हाई कोर्ट के सुनाए गए फैसले को बहाल रखते हुए अदालत वाकई मुजरिमान सलमान, कामरान, ज़ीशान और उस्मान को बाबर खान और उसके 8 साथियों का कातिल करार देते हुए ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। ये लो रुमाल और अपना पसीना पूंछ लो। जरा ठहरिए कर्नल साहब, याद आया, एक रुमाल हम आपको उस दिन देंगे जिस दिन आपके बेटों को फांसी होगी। आप उस दिन अपने आंसू पूंछ सके। अल्लाह हाफिज। बाबा जानी, क्या बना बाबा जानी? अदालत ने क्या फैसला सुनाया? इस दफा अदालत ने तारीख बहुत लंबी दे दी। कत्ल के इस केस में वकील अंकल से कहकर हमारा नाम भी लिखवा दो बाबा जानी। कानून की सजा इस बहन की जुदाई से कहीं ज्यादा बेहतर होगी। कर्नल साहब, इसमें आपके दिए हुए 10 लाख मौजूद हैं। आप तो जानते हैं जो केस में जीत न सकूं उसकी रकम लौटा दिया करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। आपके बेटों की फांसी का मुझे अफसोस रहेगा। बाबा, मुझे मेरे भाई ला दो, मुझे मेरे भाई ला दो। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद
अगर माँ की गोद उजड़ गई कर्नल साहब, तो बेटों का सदमा हमें भी मौत का हुक्म सुना देगा। तो जनाजे 4 नहीं 6 उठेगा, 6, जिसमें आपकी बीवी और बेटी की लाशें भी शामिल होंगी। हाँ। तुम क्या समझती हो, इन जनाजों को कंधा देने के लिए ये मिट्टी का पुत जिंदा रह जाएगा? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। सबसे पहले फांसी का फंदा मेरे गले में होगा। मैं तख्तेदार पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन अपनी औलाद को, अपने खानदानी निशान को मिटने नहीं दूंगा। वकील साहब, मिस्टर आइए कॉस्मी, मुझे ये रकम वापस करने की बजाय आप कानून की डिग्रियां कानून को वापस कर दें। इतने बड़े वकील, MA, LLB, सुप्रीम कोर्ट, बार एट लॉ, किस काम की ये डिग्रियां? आग लगा दीजिए इन डिग्रियों को जो मेरे बेटों को नहीं बचा सकी। बचने का एक रास्ता है कर्नल साहब। वो क्या? और वो है बार्गेनिंग। फांसी की सजा के आखिरी लम्हों तक कानून मुद्दई का रास्ता देखता रहता है कि शायद वो खून माफ कर दे या खून बहा ले ले। अगर सरदार खान आपसे खून बहा ले ले तो आपके बच्चे बच सकते हैं। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, बात करूंगा उससे। वो जमीन ही उस इंसान को दे दूंगा जिसकी वजह से उसका बेटा कत्ल हुआ। डैडी, आपका वहां जाना ठीक नहीं। आप मखदूम ज़ादा साहब को वहां भेजिए। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। मंगल खान, हमारे एक बेटे के बदले में दुश्मन के 4 बेटों के गले में फंदे पड़ेंगे। जाओ, इन मिठाइयों पर हमारे मुर्शिद मखदूम ज़ादा साहब का हाथ लगवाकर इन्हें पूरे इलाके में बांट दो। आइए, आइए मखदूम ज़ादा साहब, आइए, 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 आइए मखदूम ज़ादा साहब, आइए। अभी मुर्शिद साहब का नाम लिया और सरकार खुद तशरीफ ले आए। सरकार, इस मिठाई को अपने मुबारक हाथ लगा दीजिए ताकि पूरे इलाके में तकसीम की जा सके। आज हमारे दुश्मनों को फांसी के ऑर्डर हो गए हैं। आज आपके कदमों की चाल बता रही है कि हमारे किसी दुश्मन की सिफारिश बनकर आए हैं। अगर आपने हमारी आमद का मकसद हमारी चाल से भांप लिया है सरदार खान, तो फिर यह भी जान लीजिए कि आज आपका ये पीरो मुर्शिद, ये सजादा नशीन आपके दर पर सवाली बनकर आया है। आज आप हमारी दिली मुराद पूरी करेंगे। आपका एक बेटा मरा है सरदार खान, और कर्नल आबिद के 4 बेटे फांसी चढ़ जाएंगे। वो फांसी चढ़ गए तो अकलौती बहन जिंदा नहीं बच सकेगी, और इस सदमे से दिल बर्दाश्ता होके माँ और बाप भी दम तोड़ देंगे। जैसे जिसकी लिखी हो वैसी आती है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं सरदार खान। आप खून बहा लेकर उन्हें माफ कर सकते हैं। कैसे माफ कर दें मखदूम साहब? खून का बदला खून। लाला सरदार खान के हक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तुम खामोश रहो मंगोल खान। हमारे मुर्शिद की इज्जत सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा है। और फिर उनके फांसी चढ़ जाने से आपका बेटा वापस तो नहीं आएगा। हमारा बेटा तो वापस नहीं आएगा, मगर कर्नल के बेटे भी तो जिंदा नहीं बचेंगे ना। यास्मीन ठीक कहती है। हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। अगर आपकी नस्लों में
हमारी और हमारे बुजुर्गों की कोई इज्जत है सरदार खान, तो हम आपको मखदूम गुलफामुद्दीन रूबानी, मखदूम जलालुद्दीन रूबानी और मखदूम सलाहुद्दीन रूबानी का वास्ता देते हैं। अगर आप इस खाकसार को इस गद्दी पर सज्जादा नशीन देखना चाहते हैं तो हमारी दरखास्त मान लें, वरना हम इस मनसब से दस्तबरदार हो जाएंगे। नहीं, 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 नहीं। आप अपनी गद्दी न छोड़िएगा। हम अपने दिल पर पहाड़ रख लेंगे। जाइए, कर्नल को ले आइए। फैसला आमने सामने होगा। जीते रहो। या रब्बुल इज्जत मेरी दुआ कबूल फरमा। हमारे पीरो मुर्शिद मखदूमजादा साहब को कामयाब फरमाना। आमीन सुम्मा। कर्नल साहब, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। आप मेरे साथ चलने की तैयारी करें, हम मायूस नहीं लौटेंगे इंशाअल्लाह। आने से पहले मखदूम साहब ने हमारी इल्तिजा तो आप तक पहुंचा दी है। ये है उस जमीन की रजिस्ट्री जिसकी वजह से हमारे खानदानों में कशीदगी पैदा हुई। मुरब्बे जमीन से आप हमारे खून का खून खरीदने चले आए। याद रहे, ये हमारे बेटे के एक नाखून की कीमत भी नहीं। मैं जानता था आपकी डिमांड बढ़ेगी। ये है हमारी शुमाली जमीन की रजिस्ट्री जिसके साथ 6 स्टेशंस लगते हैं। ये भी रख लीजिए। लगता है तुझे अपने बेटों की जिंदगी अजीज नहीं। कर्नल, तुम्हारे अस्तबल के घोड़े का बच्चा नहीं मिला, सरदार खान का बेटा मरा है। सरदार खान का। दस्तखत खाली कागज पर हमने कर दिए हैं। मजमून अपनी मर्जी का आप लिख लीजिए और मेरी तमाम जायदाद, बैंक बैलेंस, घोड़े, हवेलियां, सोना, जेवर
सबके मालिक बन जाइए, लेकिन मेरे बेटों की जान बख्शी करवा दें। खुदा का वास्ता मेरे बेटों की जान बख्शी करवा दें। मुझे बेऔलाद ना करो सरदार खान, मुझे बेऔलाद ना करो। लेकिन ये ऊंट अब किस करवट बैठेगा सरदार खान? पहाड़ के नीचे आएगा तो खुद ही बैठ जाएगा। मार दूंगा। मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। इसके बेटे ने मेरे भाई को मारा, नहीं छोड़ूंगा। जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटे बीच में नहीं बोलते। ले जाओ इसे, ले जाओ, ले जाओ। मंगोल खान, संभालो इसे और समझाओ कि कर्नल इस वक्त हमारा दुश्मन नहीं, हमारा मेहमान है। कर्नल साहब, माफ कीजिएगा, पागल है, महबूतुल हवास है। इसकी किसी बात का बुरा न मानिएगा। बेचारे का भाई मरा है, भाई। इसे भी उतनी तकलीफ है जितनी कि मुझे। ये तकलीफ दूर हो सकती है। तुम्हारे बेटे घर पहुंच जाएंगे अगर इस पागल को अपनी बेटी का रिश्ता दे दो। ये क्यों कर रहे हो? छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। इसने मेरी बेटी का रिश्ता मांगकर मुझे गाली दी है, तो इसलिए याद है आपको, यहाँ आने से पहले आपने वादा किया था कि कोई खून खराबा नहीं होगा। ये क्या किया आपने? हमारी बैरक से निकलने वाली तोपें भी खून बहाए बगैर वापस नहीं जाती मखदूम साहब। मैं दुल्हा बनूंगा, कर्नल की बेटी मेरी दुल्हन बनेगी। मैं दुल्हा बनूंगा, कर्नल की बेटी मेरी दुल्हन बनेगी। ओ मैं दुल्हा बनूंगा, कर्नल की बेटी मेरी दुल्हन बनेगी। ओ मेरी दुल्हन बनेगी। सरदार खान, इस बात का ही एहसास कर लिया होता कि कर्नल आबिद हमारे साथ आपके घर आया है। वाह वाह स्पीकर कौमी असेंबली मखदूमजादा साहब, वाह। आप ही हमारे सामने खून बहा की तहरीक इल्तवा पेश करते हो और उस पर अमल करने का हुक्म सादर करते हो, और जब हम अमल करते हैं तो हम ही को मुजरिम ठहराते हो, हम ही को। क्या असेंबली में भी इसी किस्म के फैसले किया करते हैं आप? एक बेटी ही तो मांगी थी तो तलवार निकल आई यहाँ। वो आपके इख्तियार से यहां से जिंदा वापस चला गया। मेरा भी तो हौसला देखो। बेटा मरा है मेरा, बेटा, भाई मरा है इस पागल का। लेकिन सरदार खान, हम अपना फैसला दे चुके। बेटे के बदले बेटी या
चेहरे की सलवटें और खामोश होना हमें कोई अच्छी खबर नहीं दे रहे। बाबा जानी, आपने मम्मी की बात का जवाब नहीं दिया। मेरे भाई घर आ जाएंगे ना? नहीं बेटे, सरदार खान ने आपके पापा से कीमत बहुत ज्यादा मांग ली है। आपको ये दौलत अपने बेटों से ज्यादा अजीज है। आग लगा दे ऐसी दौलत को जो औलाद के काम ना आ सके। मेरा जेवर, इस घर की हर चीज जो कुछ भी है सब उसे दे दे और मेरे बेटे मुझे वापस ला दे। खुदा के लिए मेरा गुलशन वीरान होने से बचा ले। और कुछ नहीं तो अपनी बेटी के इन आंसुओं को ही देख लिया होता। क्या आपको हमारे भाइयों से दौलत ज्यादा अजीज है? हमारे भाई न मिले तो हम मर जाएंगे हम। नहीं मेरी बच्ची, बेगम संभालो इसे। जी सर। जाओ गेट पर देख कर आओ, कोई इनके राजीनामे के लिए तो नहीं आया। ओके सर। नहीं सर, कोई नहीं आया। हो गया? अरे कैसे हो गया ये? कुछ नहीं। बहुत कुछ है। आप तो वहां सवाली बनकर गए थे ना, जख्म लेकर आ गए। आपको मुझे बताना ही होगा। क्या है बात, क्या है बताइए ना। सुनना चाहती हो? तुम कह रही थी ना हमें दौलत अपनी औलाद से ज्यादा प्यारी है। तो सुनो, क्या कीमत लगाई है उस खबीस सरदार ने हमारे बेटों की जिंदगियों की। सरदार खान का एक पागल नौजवान महबूतुल हवास बेटा है जिसके करीब कोई बैठना पसंद नहीं करता। उसे दुनिया गंदा समझती है। सरदार खान ने हमारे बेटों की जिंदगियों के बदले में
अपने उस पलीत बेटे के लिए हमारी पाकीज़ा बेटी का रिश्ता मांग लिया है, रिश्ता मांग लिया है। मैं अपनी मासूम बेटी की एक मुस्कुराहट पर हजारों बेटे कुर्बान कर सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटी को पागल की दुल्हन नहीं बनने दूंगी, नहीं बनने दूंगी। मम्मी, हमें उस पागल की दुल्हन बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, इसलिए कि हम सुपर ताकत है। बेटे, ये तुम क्या कह रही हो? हम ठीक कह रहे हैं बाबा। अगर हमारी इस छोटी सी कुर्बानी से हमारे भाई बचते हैं तो हम ये कुर्बानी जरूर देंगे। तुम्हारी जोड़ी उस पागल के साथ, ये कैसे हो सकता है? जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। आप ही ने बताया था कि बेटियां पराया धन होती हैं। हमें तो एक दिन जाना ही है इस घर से। अगर हमारे नसीब में सुख है तो वो हमें वहां जाकर भी मिल जाएंगे, और अगर दुख है तो आप हमें कहीं भी रुखसत कर दें, हमारे साथ जाएंगे। लेकिन हम आंखों देखा जहर पीने का फैसला कैसे कर सकते हैं? बाबा, हमारा फैसला आपकी बेटी का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देगा। आपको हमारी कसम है, आप अपनी बेटी के फैसले को नहीं बदलेंगे। आप लेकिन इस फैसले का हक हम तुम्हें हरगिज नहीं देंगे। मेरे भाई फांसी लग गए तो मैंने कौन सा जिंदा रहना है? अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं खुद को अभी खत्म कर डालूंगी। नहीं बेटे, नहीं। खत्म कर डालूंगी मैं। नहीं बेटे, अगर तुम्हारी जिद हमारा मुकद्दर ही बनना चाहती है तो फिर हमें तुम्हारा फैसला कबूल है बेटी। बाबा, हेलो, कौन बोल रहा है? पाकीज़ा। कौन पाकीज़ा? जिसने आपके घर की बहू बनना है। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। कर्नल साहब को फोन दो, हम उससे कुछ शराइत तय करना चाहते हैं। बाबा, ले बात करें। जब आपकी बेटी हमारी बहू बनकर हमारे घर में आ जाएगी तो उसके बाद तुम्हारे खानदान के किसी भी फर्द को उससे मिलने की इजाजत नहीं होगी। ये बंदिश होगी हमारी तरफ से। अगर किसी ने इस बंदिश को तोड़ने की कोशिश की तो हम उसकी जान ले लेंगे। भाभी, लाला सरदार खान नहीं आए? लाला सरदार खान तो अपने बेटे की शादी बड़े धूमधाम से करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने तो आपके हुक्म की तामील की है। खुद वो इसलिए नहीं आए कि जोशो जज्बात में उनके मुंह से आपकी शान में कोई गुस्ताखी ना हो जाए।
वो तो ठीक है भाभी, लेकिन सच्ची बात यह है कि हम पाकीज़ा बेटी की डोली रुखसत नहीं कर रहे बल्कि जनाजा उठवा रहे हैं। इसीलिए हमने इस बात को दोनों खानदानों के दरमियान राज रखने की कोशिश की है ताकि पाकीज़ा के भाइयों के कानों तक ये खबर ना। उठिए ना, बेटे दरवाजे पर आ गए हैं, उनका इस्तकबाल कीजिए। उठिए ना। तुम्हारे इंतजार में तुम्हारी बहन और हमारी पाकीज़ा बेटी हमें छोड़कर चली गई। कितने बदनसीब बाप हैं हम कि अपनी बेटी को जाने से रोक भी नहीं सके, नहीं रोक सके। काश ये दिन देखने से पहले हम फांसी लग जाते। प्यारी बहन, तुम तो सुपर पावर हो ना, कब्र फाड़ कर बाहर आ जाओ, वरना तुम्हारे भाइयों के दिल फट जाएंगे, दिल फट जाएंगे। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। अभी नहीं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। तेरे भाइयों ने मेरे भाई बाबर का खून किया, मार दूंगा, मार दूंगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कहाँ जाएगी तू?
इंजेक्शन लगा देते हैं। तुम मेरे कमरे में जाके सो जाओ। नहीं लाला, हमने अपने मम्मी पापा से जिद करके इस बंधन की बंदिश को कबूल किया है। अब जो भी है, हमारी जिंदगी और मौत यही है, इसलिए कि ये हमारा मजाजी खुदा है। बड़ों की बंदिशें हमारी बदनसीबी बन चुकी हैं। पाकीज़ा, अब तो ना तुम अपने किसी रिश्तेदार से मिल सकोगी और ना ही हम अपने किसी का दीदार कर सकेंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। शब बखैर। कह दिया ना कि आपका काम हो जाएगा, आप क्यों घबराते हैं? मैं जो बात करता हूं उसे पूरा करके दिखाता हूं। ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बैठो बैठो बैठो। अरे ये लाला सरदार खान का वादा है और मैं जो वादा करता हूं पूरा करता हूं। सब ठीक हो जाएगा। खुदा हाफिज। शुरू करो। हमारे घर का नमक खाने से पहले ये लो चाबियां। रख लो ना। ये बाबा ने तुम्हें दिया, बाबा ने तुम्हें। आज से तुम इस घर की मालिका हो। खान साहब नहीं, आज से तुम हमें पापा बोलोगी। नहीं, हम आपको पापा कभी नहीं बोलेंगे। पापा हमारे वही हैं जिनसे आप हमें छीन कर लाए हैं। बोल हमको पापा। नहीं बोलेंगे हम आपको पापा। तुम हमको पापा नहीं बोलेगी? तुम हमको पापा बोलेगी? नहीं बोलेंगे हम आपको पापा। नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। ये बोलेगी, ये बोलेगी मुझे पापा। ओ मेरे परवरदिगार। और बेगम साहब, तुमने मुझे रात को बोला कि तुमने आजम को पूरा तैयार करके भेजा है। पागल आदमी का एतबार होता है क्या? दुश्मन का छोकरी इस रियासत की मलिका बने? नहीं नहीं, हम पागल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे हम। आप क्यों ताऊ जी के खिलाफ बातें करते हैं? हम उनका खून है। आप खून खराबी की बातें क्यों करते हैं? याद है तुमने मुझे क्या कहा था? क्या सोच रहे आप? सोच सोच के इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अब सोचना छोड़ दिया है, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। कहते हैं इन बेटों के बाद हमारी कोई औलाद नहीं होगी। लेकिन बाबा की कही हुई बात अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। कहा करते थे कि जिसकी बेटी नहीं उसकी मिसाल ऐसे है जैसे तपती दोपहर में बादल आए और बिना बरसात के वापस चले जाए। बेगम, क्या हम सारी जिंदगी बेटी को तरसेंगे? हमें पापा कहने वाली कोई नहीं होगी। सारे जमाने के डॉक्टर अगर कह भी दे तो फिर भी आपकी 2 बेटियां होंगी। वो कैसे बेगम?
बिस्मिल्लाह, ये लीजिए। आप क्यों फिक्र करते हैं? हमारे 2 बेटे हैं, इनकी शादी होगी, हमारी बहुएं आएंगी तो वो भी हमें मम्मी पापा कहकर बुलाएंगे। हाँ जी। हाँ सच, मैं तो भूल ही गया। हमारे बच्चे हमारी बेटियों की कमी पूरी करेंगे, वो हमें पापा बोलेंगी। पापा। सब्र के सिवा अब हमारे पास है भी क्या? दुनिया में हमारे प्यारे तो क्या, खुदा के प्यारों को भी जाना पड़ा है। कर्नल, क्यों ना इन्हें शहर वाले घर ले जाऊं? हो सकता है आबो हवा की तब्दीली से इनके जहन को कुछ रिलीफ मिल जाए। आपने बिल्कुल दुरुस्त सोचा है, आप बेशक इनको ले जाएं। बाबा जान, आपने हमारे दुश्मन की बेटी को लाकर हमारे सर पर बिठा दिया है। बाबा जान, सरदार खान ने हमारी मां से चाबियां छीनकर उस कल की लौंडिया के हाथ में दे दी। सुनो बाबा जान, ताया जान ने दुश्मन की बेटी को यहाँ लाकर हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। हमारा काटा हुआ पानी नहीं मांगता, हम सरदार खान के लिए अदाब बन जाएंगे। ना बचे ना, इस तरद्दुद की जरूरत नहीं है। हमने बहुत दूर तक सोचा है। ये लो मंगोल खान। डॉक्टर साहब, आजम के लिए स्नो पॉइजन वाले टीके खत्म करो। मैं तो कहता हूँ एक ही दफा जहर का टीका लगा दो। नहीं बेटा, देर आए दुरुस्त आए। डॉक्टर साहब, मेरे शौहर को हर हालत में ठीक होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बेहोश क्यों हैं? आप फिक्र न करें, अब ये होश में आने के बाद इंशाल्लाह आपको दुरुस्त हालत में मिलेगा, लेकिन एहतियात की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आजम का ठीक होना आपके और हमारे दरमियान राज रहेगा। बेफिक्र रहें, हमारी तमाम हमदर्दियां आपके साथ हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। अरे पाक परवरदिगार, अपने इस बुजुर्ग के सदक़े में हमारी बेटी को अपने हिफ्ज़ अमान पे रखना, अपने हिफ्ज़ अमान पे रखना। आमीन। हम कितने बदनसीब बाप हैं कि बेटी की रुखसती के बाद भी हम उसकी शक्ल देखने को तरस गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। हम अपनी बेटी की शक्ल देखेंगे, हम जाएंगे, हम जरूर जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा वो सरदार खान हमें जान से मार डालेगा ना, मार दे, लेकिन हम जाएंगे, हम इस बंदिश को तोड़ेंगे। मैं आपकी बीवी हूँ, पाकीज़ा। मुझे माफ कर देना पाकीज़ा, मैंने तुम पर बहुत जुल्म और सितम किए हैं। मैं अपनी बीवी के तकद्दुस और एहतराम को फरामोश कर बैठा। नहीं, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं। मैं समझूंगी वो सब एक ख्वाब था। हकीकत तो ये है कि आप इस वक्त मेरे दामन में हैं। पाकीज़ा, पाकीज़ा, तुम जैसे कहोगी हम वैसे ही करेंगे। देखो आजम, तुम पहले जिस वजह से पागल थे उसे भूल जाओ। अब तुम अपने शरीकों को बेवकूफ बनाने के लिए पागल बने रहोगे। पाकीज़ा, आई लव यू। क्या कमाल चीज है, इस लड़की को डेरे पे ले चलो।
बात है, बड़े दलेर हैं आप। बेगम, तुम और यहाँ? आप तो जानते हैं कर्नल साहब, हमारी बेटी के ससुराल वालों ने हमें इस कब्रिस्तान से आगे जाने की इजाजत नहीं दी। हमें इधर से अपनी बेटी की खुशबू आती है। तुम औरत हो ना, इसलिए तुम्हारे कदम यहाँ आकर रुक गए। हम फौजी हैं, हमारे कदम दुश्मन के दरवाजे में दाखिल हो जाते हैं। हम जाएंगे, हर हाल में अपनी बेटी से मिलकर रहेंगे। सामने से हट जाओ जीनत। नहीं कर्नल साहब, मैं बच्चों को यतीम नहीं होने दूंगी। फौजी के बढ़े हुए कदम कभी पीछे नहीं हटते जीनत। बेशक वो मुझे मार दें, लेकिन हम अपनी बेटी से मिलने वहां जरूर जाएंगे। नहीं जीनत, हम कहते हैं यहाँ से हट जाओ, आगे से हट जाओ। मेरी बात सुनकर जाइए, आप जाइए, जरूर जाइए, लेकिन जब आपकी लाश मेरे दरवाजे पर पहुंचेगी तो मैं बेटों को क्या जवाब दूंगी? जाइए आप। जब उन्हें पता चलेगा कि हमारी बहन इस कब्रिस्तान में नहीं उस कब्रिस्तान में आबाद है तो कौन रोकेगा उन्हें? फिर आपकी कब्र के साथ कई कब्रें और भी बनेगी। जाइए आप, जाइए। कर्नल साहब, आप भाभी को लेकर अपने घर जाएं। पाकीज़ा बेटी की खबरगिरी के लिए मैं खुद जाऊंगा। पाकीज़ा जी, इधर आ। क्या बात है? मेरे जूते अच्छी तरह पॉलिश करके लाओ। हमने कभी अपने बाबा के जूते नहीं उठाए, तो तुम्हारे कैसे उठा सकते हैं? खुद उठा लो। तुम्हारे क्या हाथ टूट गए हैं? अरे बेटा, ये जूते खुद उठाएगी। तू क्या हम पर मलिका बनकर राज करने आई है? तुझे शायद मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। तुम्हें भी शायद हमारा पूरा तारुफ नहीं है। हम भी सुपर ताकत हैं। बकवास बंद कर। हट। पापा जानी, ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ नीचे छोड़ो मुझे। मंगोल खान, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमारी बेटी पर हाथ उठाने की? हाँ साहब। पापा बोल हमें। नहीं, पापा हमारे वही हैं जिनसे आप हमें छीन कर लाए हैं। नहीं बोलेंगे हम आपको पापा। जबकि सरदार खान तुम्हें बेटी बोल रहा है। बेटी सिर्फ हम अपने माँ और बाबा जानी की है, आपकी नहीं। नहीं बोलेंगे हम आपको पापा। बोलो मुझे पापा। सरदार खान, तुम अपनी सारी ताकत, घमंड, दौलत इकट्ठी करके भी इस मासूम पंछी को जंजीरों में नहीं जकड़ सकते। अंकल, पापा ठीक है, भाई तो ठीक है ना? वो आगे है ना सब? माँ खुश है? मुझे उनके पास ले चलो, मेरा दिल बहुत उदास है। देखो बेटा, हम आपके बाप को दी हुई जुबान के पास की वजह से आपको इन बंदिशों से निकाल कर नहीं ले जा सकते। वैसे भी आपके भाई आपकी जिंदगी से बेखबर हैं। उन्होंने बेटा आपकी जिंदगी ही में आपकी कब्र बना दी है, ताकि आपके भाई भी मौत और इंतकाम के रास्ते को भूल जाएं। वैसे भी हमारे शहर वाली कोठी में है। तुम्हें डैडी से पता चला होगा कि वो शहर वाली कोठी में है। हाँ, लेकिन हमारे बड़ों ने तो हम पर बंदिशें लगा रखी हैं, और आज हम
नया साल शहर वाली कोठी में उन आज शरीक को मैं जहाज पे बैठाया हूँ और भाभी रूसा को घर छोड़ आया हूँ। किधर ऐ सीट मेरी। कैसे आप कैसी हो भाभी? एक बात बताओ लैला। बोलो। हमारे हाथों तुम्हारे भाई का कत्ल हुआ, इसके बावजूद हमारे प्यार को तुम्हारे घर वाले कबूल कर लेंगे? देखो जिशान, हमारे घर वालों ने भी बाबर भाई के कत्ल के बदले तुम लोगों से कोई कम कीमत तो वसूल नहीं की। तुम्हारी मासूम बहन पाकीज़ा तुम्हारे जुर्म की सजा में हमारी पागल कजन का घर बसाए बैठी है। रोकने के लिए हमारे बड़ों ने और पाकीज़ा ने कुर्बानी दी, और आज तुम लोग गुस्से में पागल होकर उसी मंजिल की तरफ चल पड़े। आज पता चला है हमारे बाप और तुम लोगों ने मिलकर हमारी मासूम बहन को दुश्मन की भेंट चढ़ाया है। बहादुर खान, जब तक इनका गुस्सा ठंडा नहीं होता इन्हें गोदाम में बंद कर दो। इसीलिए इस्लाम में गुस्से में उठाए हुए कदम को प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है। अरे कत्ल तो एक इंसान करता है, लेकिन उसका खमियाजा कई नस्लें भुगतती हैं, कई नस्लें भुगतती हैं, कई नस्लें भुगतती हैं। मैं तो उस बहन की शक्ल देखने के लिए तरस गया था जिसने हमारे लिए अपने दामन में कांटे भर लिए। हमें मर जाने दिया होता पाकीज़ा। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया पाकीज़ा? अगर तुम्हें फांसी हो जाती तो आज ये बहन तुमसे कैसे मिलती? तुम यहाँ से चले जाओ भैया, ये लोग तुम्हें मार देंगे।
अब ऊंट पहाड़ के नीचे। शायद इसके बाप ने शादी से पहले की शराइत इस लड़के को नहीं बताई। अब जरा तुम इसे बताओ शेर खान। कर्नल के खानदान का कोई भी फर्द अगर हमारे इलाके में दाखिल होगा तो उसकी लाश जाएगी यहां से। और ये बंदिश थी हमारे ताया हुजूर लाला सरदार खान की तरफ से, और तुमने ये बंदिश तोड़ दी। और अब हम तुम्हारे शान से तोड़ देंगे। खुदा के लिए इसके बदले में मेरी जान ले लो, मेरे भाई को छोड़ दो। खुदा के लिए इसके बदले में हमारी जान ले लो, हमारे भाई को छोड़ दो। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, इन्हें रोक लीजिए प्लीज। इन कुत्तों के सामने हाथ मत जोड़ो पाकीज़ा। हम मर तो सकते हैं लेकिन तुम्हारे जुड़े हुए हाथ नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। सरदार खान, इन लोगों ने मेरे भाई को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया। ये क्या किया तुम लोगों ने? ठीक तो किया मेरे बेटों ने खान भाई, आपका हुक्म पूरा किया। इसने आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी की थी ताया जानी, इसलिए हमने उसको मार दिया। खान बाबा, कानून के आने से पहले पहले दफा हो जाओ यहां से। जी खान आजम, ये कत्ल किसी और ने नहीं, तुमने किया है। मगर ये कत्ल मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने किया, मैंने किया खान साहब, मैंने किया। तो फिर जाओ, तलवारों समेत थाने में पेश हो जाओ, जाओ। अच्छा किया मंगल खान, जो तुम लोगों ने हमारे असूलों को कायम रखा। बड़े दिनों से हमारी बेटी जिद कर रही थी कि पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है। अगर ये हमारी हवेली से खाली हाथ जाती तो ये हमें अच्छा नहीं लगता था। ये लाश इसके साथ तोहफे में भिजवा दो। हेलो सरदार खान, पाकीज़ा का बाप बोल रहा हूं। तुमने, मेरा मतलब है तुम्हारी बंदिश ने हमें अपनी बेटी से मिलने तो नहीं दिया, लेकिन खुदारा हम एक बेटी का बाप बनकर तुझसे गुजारिश करते हैं सरदार खान कि इस फोन पर उसकी आवाज ही सुना दो। हौसला रखो, हौसला। सरदार खान इतना भी संगदिल नहीं है
कि तुम अपनी बेटी से बात करने को तरस रहे हो और हम तुम्हारी बेटी को तुम्हारी तरफ भेज रहे हैं। खुशियां मनाओ। देखा बेगम, तुम्हारे शोहर नामदार की सियासत आकर रंग ले आई। जब बहन अपने भाई की लाश लेकर अपने बाप के घर जाएगी तो उसके भाई सरदार खान को भूखे कुत्तों की तरह नोचेंगे और सरदार खान के पागल बेटी को तुम मार देना। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है और इस जंग में हम अपने भाई बादशाह खान को भी बुलाएंगे। मेरे शेर जवानों, तुम अपनी तैयारी मुकम्मल रखो, इसलिए कि तुम्हारी माँ का बहुत अरसे के बाद इस जागीर की मलिका बनने का ख्वाब पूरा होने वाला है। पाकीज़ा की माँ, अरे पाकीज़ा की माँ, कहाँ हो तुम? पाकीज़ा की माँ, अरे हमारी बेटी हमसे मिलने के लिए आ रही है। सरदार खान ने उसे इजाजत दे दी है। अरे घड़ी क्या देख रही है? उसके इस्तकबाल के लिए हवेली से जाओ, वो पहुंच गई। कर्नल साहब, सलमान की मौत की खबर सुनकर आपके बेटे गोदाम तोड़कर सर पर कफन बांधकर सरदार खान की हवेली की तरफ चल पड़े हैं। बादशाह खान वो तूफान है जो समंदर का तरफ रुख करे तो उसको भी रास्ता देना पड़ता है। हम लोग सिर्फ 300 होता या 3000 भी होता तो लाला सरदार का रास्ता नहीं रोक सकता। वो बहादुर है जी लाला, जाओ इन खबीसों को जाके खोलो। ये सब क्या है? तुम्हारी मौत का सामान है। आज मुझे अपने बाप की नसीहत याद आ गई कि बेटा, दुश्मन से कभी न डरना, हमेशा दोस्त से डरना जो पीछे से वार करता है। अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजलियां। तुम्हें बादशाह खान अपनी बंदूक से भी मार सकता था, लेकिन वो अपनी बंदूक से इन्हें मारकर इनका कत्ल भी तुम्हारे खाते में डाल देगा। तूने तो अपने बेटे बाबर खान के साथियों के साथ सौदेबाजी कर ली, लेकिन आज वक्त हमारे हाथ में है। आज तेरी मौत का अंजाम ये सब देखेंगे और इनकी मौत का अंजाम हम सब।
इधर उधर देखने का कोई जरूरत नहीं है। माल पानी थाने जा चुका है, अब तुम लोगों को बचाने कोई नहीं आएगा। हर कामयाब शहर के पीछे एक बीवी का हाथ होता है। और सदके जवां तेरा काम तो एक गोली भी कर सकती है, मगर अब तेरे जिस्म पर इस क्लाशनकोव का पूरा ब्रश चलाऊंगा और फिर तेरे गोश्त के टुकड़े तेरे भाई पे इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। यही दो लफ्ज सुनने के लिए तो मैंने तुम्हारी मौत को अपने सीने से लगाया बेटी। एक बार फिर मुझे पापा कहो। पापा पापा नहीं नहीं पापा नहीं, पापा नहीं। पापा हमें छोड़कर मर जाएगी। देखिए पापा, अब तो आजम भी ठीक हो गया है। आजम, लेकिन हमने ठीक होने में ज्यादा देर मेरे बेटे। नहीं पापा, पापा नहीं।
इसी खून खराबे को तो खत्म करने के लिए प्यारे नबी ने गुस्से में उठाए हुए हर कदम को हराम करार दिया है, हराम करार दिया है। कत्ल तो एक इंसान करता है, लेकिन उसका खुमियाजा आने वाली नस्लें भी भुगतती हैं। आपने दुरुस्त फरमाया था, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, पूरी इंसानियत का कत्ल है।